So let's see this question. Question says increasing order of basicity of the following compound. क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसमें? बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिसिटी आपको देखनी आनी चाहिए और बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना अच्छा बेसिसिटी होगी, उतना अच्छा डोनेशन होगा, उतना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। आइए, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और इस वाले नाइट्रोजन के पास और इन दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब आइए देखिए क्या होगा। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज्ड। ये लाइन यहाँ लिख लेते हैं हम। लोकलाइज्ड को हम लिखेंगे एल से, और डीलोकलाइज्ड को हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, समझना। बेसिक सा फंडा है कि अगर आपको 10 रुपए की जरूरत है और मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हैं तो मैं आपको उठा के दे दूंगा। ये बात है। अगर आपको पैसे चाहिए और मेरी जेब में नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सिमिलर सा केस यहाँ पर है। एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जिसके पास अवेलेबल होंगे, जिसके पास अवेलेबिलिटी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे, वो तुरंत उसको दे देगा। बट मान लो मैंने वो 10 रुपए अपने दोस्त को दिए थे, मेरे दोस्त ने किसी और दोस्त को दिए, वो दोस्त ने किसी और को दोस्त दिए, तो वो 10 रुपए घूम रहे हैं, तो जिसको चाहिए उसको तो नहीं मिल पाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? H प्लस को। बेसिसिटी देखोगे H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट H प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? जिसके पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्लियर बात? तो देखिए, लोकलाइज्ड, क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है? बिल्कुल ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात? ये वाले जो लोन पेयर हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं, और ये डीलोकलाइज्ड हैं और इन्वॉल्व हैं एरोमेटिसिटी में। इस सिस्टम के एरोमेटिक कैरेक्टर को यूज कर, एरोमेटिक कैरेक्टर बनाने के लिए ये लोन पेयर यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो हाईली डीलोकलाइज्ड है, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। मतलब मैंने ऐसे दोस्त को पैसा दे दिया जो कभी वापस ही नहीं देगा। सही बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में, तो ये बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, तो ये डीलोकलाइज्ड है। ये आपका लोकलाइज्ड है। एंड ये आपके ये वाले लोन पेयर तो क्या है? डीलोकलाइज्ड। बट ये वाले लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो ये ना देके ये देगा। अब आइए आगे बात करते हैं। ये जो लोकलाइज्ड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये है आपका sp2, इसकी हम बात ही नहीं करें, ये तो कभी मिलेगा नहीं। और ये भी है आपका sp2। क्लियर? तो sp3 वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन अगर sp3 है और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो इसका डोनेशन सबसे ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? sp2 और sp2 के कंपैरिजन में, या एरोमेटिक के कंपैरिजन में? तो जो ऑप्शन आपका सी है, सी वाला, वो तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अब देखिए ये भी sp2 है, ये आपका एरोमेटिक है, तो ये लोन पेयर कभी आपको मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सबसे बेकार बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इतने से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। सी और बी किसी ऑप्शन में है क्या? ये रहा सी और बी। आइए हम पूरी बात करते हैं। डी और ए जो बचते हैं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बट ये जो लोन पेयर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। इस वाले नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस नाइट्रोजन। क्लियर? और यहाँ पर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसका मतलब लेस डोनेशन। इसका मतलब सी से ज्यादा बेसिक डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। सी देन डी देन ए देन बी। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो वही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे लोएस्ट बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। आई होप यू गॉट दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच।